भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। నితిన్ నబీర్ గారి నాయకత్వం, నితిన్ నబీర్ గారి నాయకత్వం। వందే వందే మాతరం 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 మాతరం। వందే भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे मन महबूब नगर सत्ता हैदराबाद చూపించాలి। भारत माता के। గట్టిగా రెండు చేతులు పైకి। నితిన్ నబీ గారి నాయకత్వము, నితిన్ నబీ గారి నాయకత్వము। साथियों, तेलंगाना की राजनीति आज एक गंभीर मोड़ पे है। हम कह सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं और उनका मकसद केवल समाज में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने तेलुगु लोगों को, तेलुगु भाषा को और इसकी संस्कृति को लगातार दमन किया है और कहीं न कहीं हम लोगों ने उनके उस बयान को भी देखा है जिसमें उन्होंने हमारे संस्कृति को, हमारी सनातनी परंपराओं को नष्ट करते हुए ये नारा दिया कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस। ये नारा कहीं ना कहीं शर्मसार करता है इस राज्य के मुख्यमंत्री के उस चरित्र को जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस की चरित्र को सामने किया कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आगे काम करती है, जनता के लिए नहीं। तेलुगु देशम और तेलुगु के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों के प्रति उसकी कोई भावना नहीं है। हमारे भाइयों, हम सबको अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे का तर्क भी है। आप देखेंगे यहाँ की सरकार का बजट जो SC ST के लिए था उसको घटाने का काम किया और अल्पसंख्यक विभाग के बजट को बढ़ाने का काम यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यहाँ के समाज के दलित पिछड़े के प्रति उनकी क्या सोच है, हमारे आदिवासी भाई बहनों के प्रति उनकी क्या सोच है। और चंद अल्पसंख्यक वोट के खातिर उन्होंने अपने सरकार के बजट को भी पलटने का काम किया है। इसका भी जवाब जनता देगी। हम सबको तैयारी करनी है मित्रों। जिस प्रकार से तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड बनकर बैठा है, बड़े 77,000 एकड़ करीब जमीन उसके स्वामित्व में है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से समाज के लोगों का शोषण कर यहाँ की सरकार पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को मजबूत करना चाहती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चरित्र रही है कि हम अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा हो गया है। हम इसके खिलाफ आंदोलन आगे बढ़ाने को तैयार खड़े हैं। आज जहां एक और नरेंद्र मोदी की सरकार तेलंगाना के जनता के प्रति प्रतिबद्ध होकर यहाँ के विकास की चिंता कर रही है, चाहे रेलवे में हेतु रिकॉर्ड 5,454 करोड़ की योजना देना, चाहे हैदराबाद पुणे, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा अभी बजट में हुई है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के दिल में तेलंगाना की जनता का
जो प्यार है वो आज भी उनके लिए विकास का परिचायक बनता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की घोषणा की तो आज उसका उद्घाटन भी हो गया। यानी मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चाहे हैदराबाद नागपुर हो, हैदराबाद वारंगल हो, इसका आगे बात बढ़ाना कहीं न कहीं दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार पूरी तरह से तेलंगाना की जनता के साथ खड़ी है। हम इस विकास की कड़ी में और आगे लेके जाएंगे और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तेलंगाना के लोगों ने जिस प्रकार से भाजपा को प्यार दिया है, स्नेह दिया है, भाजपा उसका कर्जदार है। हम पूरी तरह से इसके विकास के प्रति संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दुर्भाग्य है यहाँ की सरकार महिलाओं के साथ जो वादा किया उन वादा को भी निभाने का काम नहीं किया। 2 साल पूर्व जब सरकार बनी थी, जो दावे करके बनी थी कि 2500 रुपया मासिक सहायता महिलाओं को देंगे, पर आज तक यहाँ की सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पाई और इसके इतर यहाँ की महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहा है। जो पहले की सरकार, पिछले 11 वर्षों में जो पहले सरकार थी, आज उसी सरकार के साथ ये भी सरकार चल रही है और हम कह सकते हैं कि ये पुरानी और नई सरकार में कोई अंतर नहीं है। ये लोग भी महिलाओं के अपमान को, महिलाओं का शोषण लगातार हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता आज पूरी तरह से तैयार हैं कि इस चुनाव के शंखनाद के साथ हम उनको आवाज, उनके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं के इस विषय को लेकर हम एक एक घर में जाकर उनके द्वारा जो दमन किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। మాటలు కోటలు దాటుతాయి రేవంత్ రెడ్డి గారివి, మాటలు కోటలు దాటుతాయి, పనులు పాలమూరు జిల్లాకు రావు అని సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను। పాలమూరు ప్రజలకు ఒక్క పని ద్వారా మేలు జరగదని మనం చేస్తా ఉన్నాను। ఆయన నేను నిన్ననే ఈలో పేపర్ చూసిన, ఆయన చాలా గొప్ప పని చేసింది। ఆయన ఇదే పాలమూరు మీటింగ్లోకి వెళ్ళినా, కొడంగల్ మీటింగ్కి వెళ్ళినా, వనపర్తి మీటింగ్కి వెళ్ళినా, వరంగల్ మీటింగ్కి ఏం చెప్పేవాడు? కేసీఆర్ హయాంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేక రకాల అవినీతికి పాల్పడింది, అక్రమాలకు పాల్పడింది, నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే వీళ్ళందరూ కూడా చెంచలు కూడా జైల్లో, చల్లపల్లి జైల్లో ఉంటారని చెప్పాడు। నేను ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నాను, ఏమైంది? 2 సంవత్సరాలు 2 నెలలు అయింది కదా, ఎవరి మీద ఏ చర్య తీసుకున్నాడో ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలా? అవినీతి వ్యతిరేకంగా తీసుకున్నావా? అధికార దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా తీసుకున్నావా? ఏ ఒక్కరి మీద చర్య తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే కేసీఆర్ కు రాహుల్ గాంధీకి ఒప్పందాలు కుదిరిపోయినాయి, కేసీఆర్ కు రాహుల్ గాంధీకి ఒప్పందాలు కుదిరిపోయినాయి, వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోడు।